प्रारंभिक मंत्र। अनंताय नमः। व्रत की महिमा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और धन, सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन अनंत सूत्र, कुमकुम और हल्दी से रंगा हुआ 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों धर्मपरायण और श्रद्धालु थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो सुमंत ने उसका विवाह एक ऋषिपुत्र कौंडिन्य से कर दिया। विवाह के पश्चात जब सुमंत लौटने लगे तो कौंडिन्य और सुशीला भी उनके साथ चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक नदी के किनारे रात्रि विश्राम के लिए रुकना पड़ा। रात को सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां नदी के किनारे पूजा कर रही है। उन्होंने भी वहां जाकर पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही है। स्त्रियों ने बताया कि वे भगवान अनंत का व्रत कर रही है। यह व्रत 14 वर्षों तक लगातार करना होता है और इसमें 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है, जिसे अनंत कहा जाता है। यह व्रत सभी दुखों का नाश करता है। सुशीला ने श्रद्धा भाव से यह व्रत किया और अनंत धागा अपने दाएं हाथ में बांध लिया। जब वे आगे चलकर अपने आश्रम पहुंचे तो धीरे धीरे कौंडिन्य ऋषि की हालत अच्छी होने लगी। वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। लेकिन एक दिन कौंडिन्य ऋषि की दृष्टि उस धागे पर पड़ी। उन्होंने पूछा, यह क्या है? सुशीला ने सारी बात बता दी। लेकिन कौंडिन्य बोले, यह सब अंधविश्वास है। यह धागा ही अगर सब कुछ करता है तो विद्या, तप, पुरुषार्थ का क्या लाभ? और क्रोध में आकर उन्होंने वह अनंत सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इसके पश्चात कौंडिन्य ऋषि का पतन शुरू हो गया। उनका सारा धन चला गया, घर में दरिद्रता आ गई, दुखों ने घेर लिया। तब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अनंत भगवान की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकते रहे, पहाड़ों पर चढ़े, नदियां पार की और अंत में थककर मूर्छित हो गए। तभी भगवान विष्णु अनंत के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने अज्ञानवश मेरा अपमान किया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन अब तुम सच्चे मन से फिर से व्रत करो और लोगों को भी इसका प्रचार करो। कौंडिन्य ऋषि ने घर लौटकर विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। तब से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। व्रत विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। हल्दी कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठों वाला धागा तैयार करें। इसे भगवान को अर्पण करके दाएं हाथ में बांधें। स्त्रियां बाएं हाथ में बांध सकती है। व्रत कथा सुने और प्रसाद में मीठा पूड़ी चना आदि अर्पित करें। इस व्रत को 14 वर्षों तक करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत का संकल्प। अनंताय नमः। अनंत व्रत करने का संकल्प करती हूँ, मेरे सारे कष्ट दूर हों, सुख समृद्धि प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने महर्षि सूत से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में प्राणी दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान नारायण का एक अद्भुत व्रत है जिसे सत्यनारायण व्रत कहते हैं। इसका पालन करने से मनुष्य को धन, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को यह व्रत बताया था। द्वितीय अध्याय। नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बहुत से लोगों को दुखी, दरिद्र, रोगी और अशांत देखकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग के लोग बहुत कष्ट में हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सुखी हो जाए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से सत्यनारायण व्रत करता है वह समस्त दुखों से मुक्त होता है। इस व्रत में 5 अध्यायों की कथा सुनी होती है, फलाहार करना होता है और गरीबों को दान देना होता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ या तपस्वी। तृतीय अध्याय। एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने यह व्रत किया। जल्द ही वह धनवान हो गया। फिर एक लकड़ी बेचने वाला गरीब व्यक्ति उस ब्राह्मण के पास आया और व्रत के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की विधि उसे बताई। उसने भी श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे वह भी धनी और सुखी हो गया। यह देखकर अन्य लोग भी यह व्रत करने लगे और उनका जीवन बदल गया। चतुर्थ अध्याय। एक बार एक सुधाकर नामक राजा और उसकी पत्नी लीलावती ने यह व्रत किया।
उन्हें संतान प्राप्ति हुई, एक सुंदर कन्या जिसका नाम रखा कलावती। बड़े होने पर कलावती का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद एक दिन वर और वधू अपने ससुराल जाते समय एक नगर में रुके। वहां सत्यनारायण व्रत हो रहा था, पर उन्होंने पूजा में भाग नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके सारे व्यापार का नुकसान हो गया और राजा को जेल में डाल दिया गया। तब राजा सुधाकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगकर व्रत किया। तभी उसके सभी कष्ट दूर हो गए। पंचम अध्याय। एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। उसने व्रत करने का वादा किया, लेकिन लौटते समय भूल गया। फलस्वरूप उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दरिद्र हो गया। तब उसे अपने भूल की याद आई। उसने सत्यनारायण व्रत किया और पुनः धन धान्य, यश और सुख प्राप्त किया। व्रत विधि संक्षेप में। एक घर को साफ करके उत्तर दिशा की ओर मुख कर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति रखें। 2 कलश स्थापना करें और पंचामृत से स्नान कराएं। 3 भगवान को फूल, फल, प्रसाद, सूजी का हलवा या पंजीरी, तुलसी पत्र चढ़ाएं। 4 सत्यनारायण व्रत की कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। 5 अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, जय सत्यनारायण। रत्न जलित सिंहासन, आदिक नायक। भक्तजनों के संकट द्रुत ही टारे, जय लक्ष्मी रमना। पूरा संस्करण भी दे सकता हूँ। व्रत का संकल्प मंत्र। विष्णवे श्री सत्यनारायणाय नमः। अहमं पुत्र पौत्र सहितं सत्यनारायण व्रत में करिष्ये।